राम राम। वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप एकदम रोमांचक मोड पर चल रहा है और आप लोगों के सवाल भी कम रोमांचक नहीं है। देखते हैं आज कैसे मुझे अटैक करोगे आप लोग। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है विमल का। ये पूछते हैं, वीरू जी लाइफ में प्रायोरिटी किसको बनाना चाहिए? विमल, लाइफ में प्रायोरिटी उसको बनाएं जो आपको बेवकूफ ना बनाए और प्यार दे आपको। समझ गए होंगे ना मेरा इशारा? दूसरा सवाल निशा पूछती हैं, क्रिकेटर या कमेंटेटर कौन सा रोल आपको ज्यादा पसंद है? सच बताऊं, जब खेलता था तब क्रिकेटर का रोल ज्यादा पसंद था और अब कमेंट्री करता हूं तो ये रोल ज्यादा पसंद है। बट अगर लाइफ में कुछ आसान है ना तो ये कमेंट्री वाला रोल आसान है, क्योंकि शरीर पे ना दर्द कम होते हैं, सिर्फ बैठ के बोलना होता है। थोड़ी ज़बान थक जाती है बट उतना तो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन खेलते वक्त शरीर के ऊपर लोड बहुत पड़ता था, बहुत दर्द होते थे, चोटें लगती थी, तो वो वाला पार्ट अब शायद मैं भूल गया हूँ। तो कमेंटेटर वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है लाइफ में अब, क्योंकि अब बचा क्या है लाइफ में, सिर्फ ज्ञान बांटना बचा है, जो मैं हंस हंस के ज्ञान बांटता हूँ। तीसरा सवाल है आसिफ का। आसिफ सर पूछ रहे हैं, गांगुली का कहना है आप नेटवर्क फाइनल में सीटी मारते हुए जा रहे थे बैटिंग करने के लिए, इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे थे, आपको टेंशन नहीं थी कि हार जाएंगे फिर? अरे आसिफ यार, मैं सीटी बजाकर क्यों जाता था या गाने गाकर क्यों जाता था, मुझे उसमें कंसंट्रेशन और फोकस करने में थोड़ी आसानी होती थी, मुझे ध्यान लगाने में बड़ी आसानी होती थी। और उस मैच से पहले मुझे याद है कि जब हम लोग इनिंग ख़त्म हुई और ऊपर खाना खाने के लिए पहुँचे ड्रेसिंग रूम में लंच ब्रेक में, तो मैं ऊपर गया क्योंकि लॉर्ड्स के जो ड्रेसिंग रूम है उस पर एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के डाइनिंग रूम है जहाँ पर खाना मिलता है, तो वहाँ बैठकर खाना खा रहा था और मैंने अपनी प्लेट भरी हुई थी, उसमें सब कुछ था, मटन था, चिकन था, दाल चावल दही रायता सब मतलब मैंने डाला हुआ था, भरा हुआ था, कुछ रोटियाँ भी थी। और धीरे धीरे मेरे टेबल के सामने बैठे पहले आके राहुल द्रविड़ बैठे थे, सौरव गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर, मेरी भरी प्लेट को तीनों ऐसे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि उनका ये मानना था जब आप कम खाओगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। बट मेरा ये मानना था कि अगर यार आपको मेहनत करनी है, रन बनाने हैं, एफर्ट मारना है, तो पेट तो भरा होना चाहिए ना। पेट भरा रहेगा तब आप दूसरा काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो मैं अपना भरपूर पेट भर के गया था और जब ड्रेसिंग रूम से नीचे उतर रहे थे तो सीटियाँ बजा रहा था, सीटी बजाते हुए गाना गा रहा था ताकि मुझे फोकस करने में आसानी हो। और दादा मेरी तरफ देखे जा रहे थे, पूरा लॉन्ग रूम जो है जहाँ पब्लिक बैठती है उनके बीच से जाना होता था और सब मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और जब हम लोग ग्राउंड के अंदर पहुँचे तो दादा मुझसे पूछे, तू ये क्या कर रहा है, सीटियाँ क्यों मार रहा है? तो मैंने कहा दादा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अच्छा खेलूँ और अच्छी शुरुआत दूँगा, क्योंकि जब मैं सीटी बजाता हूँ, गाना गाता हूँ, एक रिदम पकड़ लेता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल और फोकस लेवल बढ़ जाता है। और ऐसे ही हो, जब मैं अंदर गया तो मैंने कुछ कमाल की बल्लेबाजी की, शायद 50 तो नहीं बनाए लेकिन 40 कुछ एक रन बनाए, दादा ने 50 रन बनाए, हमने 15 ओवरों में 90 रन से ज़्यादा लगाए बोर्ड पर और मज़ा आ गया। खूब पिटाई की हमने गेंदबाजों की, लेकिन मैं पहले दादा आउट हुए, फिर मैं आउट हुआ, तो हमें लगा कि शायद अब तेंदुलकर, द्रविड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफी सब संभाल लेंगे, लेकिन हमारे बाद मोंगिया भी आ गए, द्रविड़ भी आ गए, तेंदुलकर भी आ गए, सब ड्रेसिंग रूम में आ गए। और फिर एक बार ऐसा लगा कि शायद हम लोग ये मैच फिर हार जाएंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे फाइनल आ रहे थे, लेकिन युवराज सिंह और मोहम्मद कैफी ने कमाल की पारी की, मज़ा आ गया देखकर। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा आसिफ जी। अगला सवाल है अजीत सहगल का। वीरू पाजी, सबसे ज़्यादा कीमती क्या है दुनिया में? अजीत साहेब, सबसे ज़्यादा कीमती सुकून है और मेरे लिए मेरी नींद है, तो यही सबसे ज़्यादा कीमती है। एक और बात है जो कीमती है, जैसे हेलमेट आपको बाउंसर से बचाता है, वैसे ही सतर्कता आपके बैंक अकाउंट को स्कैमस्टर से बचाती है, तो बचा के रखिए अपने बैंक अकाउंट को स्कैमस्टर से। अगला अरे आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए और मैं आपके जवाब देता रहूँगा। कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक आंखें कान रखो ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन।